সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে লোকসভা নির্বাচন, সেই লোকসভা নির্বাচন এই আমাদের ওই পশ্চিমবঙ্গের এই 13ই মে, সেই 13ই মেতে তাদের প্রথম প্রার্থী দিচ্ছে ন্যাশনাল রোড ম্যাপ পার্টি অফ ইন্ডিয়া। তাদের এই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম তাদের এই নির্বাচন তাদের লড়া। তারা এই নির্বাচনে, এই লোকসভা নির্বাচনে তারা এই মুহূর্তে 8টি প্রার্থী তারা দিচ্ছেন, যেটা তাদের তারা যেটা ভাবনা চিন্তা করেছিলেন যে তারা 42টি তারা প্রার্থী দেবেন। ন্যাশনাল রোড ম্যাপ পার্টি অফ ইন্ডিয়া তাদের দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রে তারা প্রার্থী দিয়েছেন। এর পাশাপাশি তারা কলকাতা, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা দক্ষিণ, উত্তর, সেখানেও তারা কিন্তু প্রার্থী তারা দিয়েছেন। এবং তাদের আজকে তারা সংবাদ সংবাদ মাধ্যমে তারা মুখোমুখি হয়, তারা প্রেস কনফারেন্স করে। Assalamu alaikum. The National Roadmap Party of India, West Bengal President Mir Khajamuddin दिल्ली থেকে আমাদের ন্যাশনাল রোডম্যাপ পার্টি অফ इंडिया एमडी शकील अहमद जनरल सेक्रेटरी आए हैं यहाँ पर बंगाल का ये कार्यालय में। तो मैं विनती करता हूँ उनको कुछ बोलने के लिए, बंगाल के बारे में कुछ बोलने के लिए विनती करता हूँ। पत्रकार बंधु को नमस्कार, प्रणाम, सलाम। बहुत खुशी की बात है कि आज हम बंगाल के अपने कार्यालय में, हेड ऑफिस में प्रेस मीटिंग रखा है। और ये प्रेस मीटिंग रखने का एक खास मकसद है, क्योंकि बंगाल में अभी हम आए हैं और यहाँ पे हमारा एक कैंडिडेट भी खड़ा हो चुका है वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा से। तो ये कहना है कि बंगाल में हम अपने पार्टी को विस्तार करते हुए, एक्सपैंड करते हुए नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया को ऐसा बनाना चाहते हैं कि आने वाले जो यहाँ का असेंबली इलेक्शन होगा जो 2026 में, उसमें हमारी पार्टी सरकार में होगी। चाहे जिसकी भी सरकार बने, पार्टी सरकार में जरूर होगी, क्योंकि नीतियों पे हम एक किसी भी पार्टी को जो समर्थन की जरूरत होगा समर्थन देंगे। और एक हमारा पहला मांग है नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया का कि बंगाल में 27% लगभग ऑफिशियल माइनॉरिटी मुस्लिम रहते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको कभी सीएम, डिप्टी सीएम नहीं मिला आज तक, चाहे जो भी पार्टियां यहाँ पे रूल किया हो। तो हमारा ये मांग है कि ये पार्टी बंगाल में डिप्टी सीएम लाने के लिए, देने के लिए हम ये पहला कदम लोकसभा से शुरू किया है। और इंशाअल्लाह ये पार्टी आगे बढ़ते रहेगी और 2026 में सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उतार कर अपना दमखम से चुनाव लड़ेंगे। अभी लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, तो हमारा यहाँ पे कैंडिडेट मीर शकीमुद्दीन कैंडिडेट बन चुका है। लेकिन हमें प्रशासन से भी कहना है आपके माध्यम से कि मैं यहाँ पे आकर प्रशासन को सूचना दिया कि हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, हमारे कैंडिडेट को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। लेकिन प्रशासन कोई अभी तक उसका न जवाब दिया है, ना उसका कोई संज्ञान लिया है। हम लोग दिल्ली में सुनते हैं कि बंगाल में चुनाव के टाइम में बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा होती है, उससे देखकर डर लगता है कि मैं निकलूं या ना निकलूं। इसलिए हम यहाँ पे एक तरीके से बंध गए हैं। जब तक यहाँ की सरकार सुरक्षा नहीं देती है, जब तक यहाँ के प्रशासन हमें सुरक्षा नहीं देगी, हम कैसे चल सकते हैं। हमारा कैंडिडेट मीर शकीमुद्दीन, वो भी बेचारा प्रचार के लिए नहीं निकल पा रहा है डर के मारे, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है। कल को कोई घटना घट जाता है तो क्यों लेगा इसका जिम्मेवारी? हु विल टेक? इसका कौन होगा? इलेक्शन कमीशन, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार, कौन होगा इसका जिम्मेवार? तो ये आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार को यहाँ पे हम लोगों को सुरक्षा पहले दे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कहते हैं कि हम भी आपके एक पुत्र समान हैं। कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी सभी जब आपके पुत्र समान हैं, हम भी उसके पुत्र समान हैं, एक पार्टी है। तो हम पार्टियों, हमारी पार्टी को क्यों नहीं सुरक्षा मिल रहा है, हमारे कैंडिडेट को क्यों नहीं सुरक्षा मिल रहा है? तो
तो हम तो प्रचार ही नहीं कर पाएंगे, तो हम वोट कैसे लाएंगे? तो इसीलिए पहला तो ये हमारा मांग आपके माध्यम से। दूसरा बात कि हमारी पार्टी और भी अभी 7वें चरण का 7th फेज का जो चुनाव है उसमें लगभग 6 से 7 कैंडिडेट उतारने का तैयारी कर लिया है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे और आगे हम उस पे अमल करेंगे। यही कहना है। धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम भाई बंधुके नमस्कार। तो আমাদের কলকাতার দক্ষিণে मोहम्मद मोहम्मद के नाम है अजहरुद्दीन साहब खड़ा हो रहा है कोलकाता दक्षिण में, और कोलकाता उत्तर में मीर कलमुद्दीन खड़ा हो रहा है, और डायमंड हारा में मीर खजामुद्दीन। मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ पश्चिम बंगाल का, तो मैं वहाँ से खड़ा हो रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग यही बता जा रहे हैं कि পশ্চিমবঙ্গের তবে উন্নয়ন গ্রামের অধিকাংশই পুরুষ মহিলা স্বেচ্ছায় এই গ্রামের উন্নয়নে সর্বত নিয়মিত সহায়তা তাহাদের সকলের মতামতে গ্রামের গ্রামের স্বীকৃতি কর্মসূচি নির্মিত হয়েছে। 1 নম্বর, গ্রামের সকল অধিবাসী নিরাপত্তা, সকলের জন্য সুব্যবস্থা, সকলের জন্য শিক্ষা, সুপ্রেরণা, রুজি রোজগারের ব্যবস্থা, প্রকৃতির দুর্যোগ, খরা, বন্যা ও মহামারী সকলের জন্য এলাকায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রকার করা চলা, এটাই আমাদের মকসাদ। ঠিক আছে, আজকে পশ্চিমবাংলাতে যেভাবে রাজনীতি চলছে, হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান ধর্ম যেভাবে রাজনীতি চালাচ্ছে আজকে ভাজপা টিএমসি, আজকে রাজনীতির ভিতরে একটা ধর্মের যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। তো আমরা রাজনীতিতে কোনো রকম ধর্ম চাই না, আমরা সির্ফ উন্নয়ন চাই, বেকারতা দূর করতে চাই। আমরা পশ্চিমবাংলার মধ্যে ন্যাশনাল পার্টি অফ ইন্ডিয়া এটাই আমাদের মকসদ, যে আমরা পশ্চিমবাংলার মধ্যে কর্মসংস্থান চাই, বেকার যুবক যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থান। অনেক অনেক শিক্ষিত ভাইরা আছেন যে আজকে এমএ বিএ পাস করে তারা এখনো পর্যন্ত কোনো চাকরির কোনো ব্যবস্থা নেই, তাদের বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার জন্যই আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। এবং আমাদের দুটো ক্যান্ডিডেট রয়েছে, এদিকে আজহার ভাই কলকাতা উত্তর আর কলকাতা দক্ষিণ मीर कलमुद्दीन, और मीर শাকিমউদ্দিন দুর্গাপুর লোকসভা ক্যান্ডিডেট। তো এটাই বলবো, যাতে মোদিজি অমিত শাহজি আজকে রাজনীতির সম্পর্কে নিয়ে এসে এখানে ধর্মকে ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এটা ভাববেন না যে আমাদের যে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট রয়েছেন বদরুদ্দিন হাফেজ জহরুদ্দিন, তো উনি আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মুসলিম। এটা ভাববেন না যেটা আমাদের মুসলিম, এটা আমাদের সবাইকে নিয়ে, সকলকে নিয়ে, হিন্দু মুসলিম ভাই বোনদেরকে সবাইকে নিয়ে পার্টিটা, সকলের জন্য। তো এখানে আমাদের পার্টির মধ্যে কোনো রকম কোনো রাজনীতির ভাগাভাগি মানে ধর্মের কোনো ইয়ে নেই, এবং আমরা রাজনীতি করতে চাই এবং পশ্চিমবঙ্গে আমরা উন্নয়ন দেখতে চাই, কর্মসংস্থান দেখতে চাই। আজকে যেসব নেতারা লুটে ফুটে সব খাচ্ছে সেসবগুলো দেখতে চাই, মানে তাদের শাস্তি চাই, সেটাই আমাদের মকসদ। পশ্চিমবাংলার বুকে আজকে অনুপ্রতাপ মণ্ডল বীরভূম জেলার প্রেসিডেন্ট, আজকে উনি গরু চুরিতে
জেল খাটছেন। শিক্ষামন্ত্রী উনিও আজকে সেখানে জেলে ভরা আছে। তবে পশ্চিমবাংলার বুকে একটা শিক্ষামন্ত্রী যদি জেলে থাকে, তাহলে সেই শিক্ষার কি দাম আছে? ছাত্রছাত্রীরা কি করবে? আজকে মমতা ব্যানার্জি বলছে যে ঘুগনির দোকান খোলো, চপের দোকান খোলো, পার ডে 1,000 টাকা করে রাতে কেনা হবে, মাসে 30,000 টাকা রোজগার হবে, চাকরির দরকার নেই। তাহলে দিদি, আপনি আপনার ভাইকে একটা ঘুগনির দোকান কিংবা একটা চপের দোকান খুলে দিন না। আপনাদের ভাইপোর সেখান থেকে ইনকাম হবে মাসে 30,000 টাকা। আর ভাজপার জন্য বলছি, ভাজপা যদি পশ্চিমবাংলায় আসে, এটা জেনে রাখবেন, সর্বপ্রথমে পশ্চিমবাংলার বুকে এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবে। পশ্চিমবাংলায় ভাজপা এলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবে। কেননা আজকে ওনারা এখানে একরকম কথা বলে যাচ্ছেন, ওপরে অন্যরকম সেটিং চলছে। আজকে বিজেপি পার্টি এনআরসি নিয়ে বহুত কিছু করছে, আর আমরা চাই না যে আমরা আমাদের এই দেশে, ভারতবর্ষের জন্য আমরা এই দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। তাই বলছি যে না টিএমসি, না ভাজপা, অনলি ফর ভোট ন্যাশনাল রোডম্যাপ পার্টি অফ ইন্ডিয়া, এনআরএমপিআই। এনআরএমপিআইকে ভোট দিন। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি, আপনাদের পাশে আছি, আপনাদের সহযোগিতা সমস্ত দেখবো, সবসময় আপনাদের সঙ্গে থাকবো। এরপরে আমি আমার বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা ক্যান্ডিডেটকে একটু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভায় দাঁড়াইছি, ঠিক আছে? আমাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। আমি জনগণের পাশে থাকবো। আপনার দিনে কথা দিলাম, আগামী দিনে আমি আরও বাড়াতে চাই পার্টিটা, যেন আগামী দিনে আরও ক্যান্ডিডেট আমি বাড়াতে পারি, 42টায় যেন দিতে পারি। এই যা দিক দুনিয়া আইছে, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই সবাইকে সাথে থাকতে হবে। তার মতন ভোট আপনার নিজের ভোট নিজের জায়গায় দেবেন। আমি কোনো পার্টির বিরোধিতা করতে যাব না, আপনাদের সঙ্গে রয়েছি, আগামী দিনে থাকতে চাই। এটুকুই আমার বক্তব্য। का नारा है, भारत देश हमारा है, और ये वोट हमारे देवेन सिंबल और चिन्ह। एक्चुअली नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया ये 2014 में रजिस्टर्ड हुई, हालांकि 13 में बनाया गया था, और इसके फाउंडर हैं जनाब हाफिज बुरहानुद्दीन साहब, जो मदीना शरीफ में खादिम रोजे रसूल रह चुके हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा मुकद्दस मस्जिद मदीना शरीफ के वहां पे खादिम मतलब केयर टेकर कहें। दूसरी बात, एजाजी इमाम, मतलब कि परमानेंट इमाम तो सऊदी का ही होता है, बट एजाजी इमाम को इनको अपॉइंट किया गया, जो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दो चीज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के साथ लगा हुआ है। उन्होंने भारत आकर वहां पे स्वप्न आया कि जा अपने देश में दुखियों को सेवा कर, ऐसा स्वप्न आया वहां पे जब वर्क कर रहे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह। वहां से 98 में भारत आने के बाद सोचने लगे और सेवा करने लगे, तरह तरह के सोशल वर्क। उसके बाद लोगों ने बताया, हुजूर ने भी फील किया कि सोशल वर्क छोटे वर्ग में हम सेवा कर सकते हैं, बड़ा अगर करना है तो राजनीतिक पार्टी लाना होगा। तो राजनीतिक पार्टी बनाया, उनका नाम नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया।
रोड मैप के आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं, आप लोग जानते हैं कि रोड मैप एक प्लान होता है बड़े लेवल पे, किसी देश लेवल पे, स्टेट लेवल पे करते हैं, एक रास्ता बनता है, रोड मैप बनाया जाता है उसका काम करने का। तो वो हो गया नेशनल, जानते हैं, और इंडिया को जानते हैं, तो नेशनल रोड मैप पार्टी बनाया गया। इसका मकसद ये हुआ कि धर्मनिरपेक्ष रखते हुए सिर्फ सबका साथ सबका विकास कहने के लिए नहीं, दिखने के लिए होना चाहिए। और इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी समाज का हो, अगड़ी जाति का हो, सभी को लीडरशिप नए लाने के लिए, तैयार करने के लिए एक पार्टी बनाई गई। क्योंकि हम लोग पार्टी ही नहीं बल्कि वी आर मेकिंग अ लीडरशिप। अभी हमारी पार्टी आसाम में, बिहार में और बंगाल में चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। तो कहने का मतलब है कि आपका जवाब ये है कि नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया बनाने का तात्पर्य लोकसभा में। एक्चुअली अभी तो 2014 में रजिस्टर्ड हुई, कोई भी पार्टी को बनकर और सत्ता तक आने में टाइम लगता है, चाहे कोई भी पार्टी ले, किसी का भी इतिहास लेके समय लगता है, लेकिन हम लोग बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह हमारे लोग टिकट पे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिहार में बहुत सारे हमारे संगठन के लोग पंचायती चुनाव में जीता, अभी आसाम में लड़ रहे हैं, वहां पे पूरा हलचल है, हजारों हजार के लोग भीड़ लगा रहे हैं। बंगाल में आए, इंशाल्लाह बंगाल में भी वही खेला होगा, और वो खेला ऐसा होगा कि हम लोग को कहना है कि किसी की भी सरकार हो, अगर एक जो समाज वोट बैंक बंद कर रह गया है, वोट बैंक का कंसेप्ट खत्म करके सत्ता के कंसेप्ट में लाना है। इसीलिए एनआरएमपी कह रहा है कि डिप्टी सीएम एक मुस्लिम माइनॉरिटी से भी होना जरूरी है, यहाँ मांगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी आबादी बहुत है, परसेंटेज आप लोग को पता होगा। तो ये सत्ता में नहीं रहेगा, सिर्फ वोट देने वाला रहेगा, तो देश कैसे विकसित करेगा? राज नहीं विकसित करेगा तो देश नहीं विकसित करेगा। सिर्फ कहने के लिए रह जाएगा, विश्व गुरु हो जाएंगे, विश्व गुरु हो जाएगा। कैसे विश्व गुरु हो जाएंगे? 27% आबादी तो इसमें सत्ता से वंचित है। 2-4 लोग जीत रहे हैं, जो 10-20 लोग जीत भी रहे हैं, वो तो क्लर्क है, वो लीडर थोड़ी है। दे आर नॉट लीडर, दे आर क्लर्क ऑफ देयर पार्टी, दे डोंट स्पीक और कम्युनिटी के वाले। वो असेंबली में एक शब्द नहीं बोलता है, नहीं पार्लियामेंट में बोल पाता है। तो हम लीडर चाहते हैं कि हमारे जो दुख है, मुसीबत है, उसको असेंबली भी बोले, और यहाँ से एमपी जीत के जाए तो पार्लियामेंट में। थोड़ा सा मैं जो पब्लिक के पास जा रहे हैं उसके पास से क्या इशारा मिल रहा है? पब्लिक के पास जाने से इशारा यही मिल रहा है कि देखिए, पहले तो हम लोगों ने कम्युनिस्ट को दिया, जिताया कांग्रेस, कम्युनिस्ट तृणमूल, अब सीपीआई जो भी है, तृणमूल अभी वर्तमान में चल रहा है, टीएमसी। अब इनका भी लोग उब गए, जान रहा कि ये वोट बैंक सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल कर रहा है, हमें वोट बैंक नहीं बनना है। तो इसलिए नई पार्टी की चाहत है, और वो नई पार्टी हम लोग ऑप्शन लेके आ गए हैं एनआरएफपीआई, और इंशाल्लाह ये बहुत तेजी से राज करेगा। दूसरी बात, हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी समाज का, जात का, संप्रदाय का टिकट लेने आएगा, बेहिचक देगा टिकट, कोई भेदभाव नहीं। जैसे और पार्टियों में होता है कि नहीं कि आप नहीं जीतेंगे, आपको टिकट नहीं देंगे, आप मुस्लिम हो, वोट नहीं ला पाए। अरे आप टिकट ही नहीं दे रहे तो जीतेगा कैसे? मैं बिहार भी गया, देखा सेकुलर पार्टी कह रहा है अपने आप को, और टिकट ही नहीं दे रहा है। तो टिकट ही नहीं मिलेगा तो कंटेस्ट नहीं करेगा तो असेंबली पार्लियामेंट कैसे पहुंचेगा? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए यहाँ का अभी पब्लिक का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, और मीर शकीमुद्दीन हमारे गांव में गए, घूम रहे हैं, मगर वही है कि हम लोग का प्रशासन से थोड़ा सा सिक्योरिटी नहीं मिला, इसलिए डरे हुए हैं बेचारे। तो वो भी आपके माध्यम से बता লড়াই আমরা চালিয়ে যাব, লড়াই আমরা চালিয়ে যাব, আমরা পেছু হাঁটবো না, আমরা আগে করে যাব, বেড়ে যাব, আমরা পেছু হাঁটবো না। আগামী বিধানসভার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি, ঠিক আছে। এবং আমরা ভেবেছিলাম এবারে 42টাই সিট দেবো, কিন্তু আমরা 42-এ পাচ্ছি না। আমরা এখানে পশ্চিমবঙ্গে 8টি প্রার্থী দিয়েছি, ঠিক আছে। তো
আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো, আমরা পিছু হাঁটবো না। কিন্তু আমাদেরকে একটুকু মানে ভয় ভয় আশঙ্কা লাগছে, এবং কেউ আমাদেরকে হুমকিও দিচ্ছে যে তোমরা পিছিয়ে এসো, যে মানে যেও না এই পার্টিতে, এরকম ভাবে একটু হুমকিও দিচ্ছে। তাই প্রশাসনের কাছে আমাদের একটা আবেদন যে আমাদেরকে একটু গাইড করা হোক, তাহলে আমরা আগে যেতে পারবো। एनआरएमपी का नारा है, भारत देश हमारा है, एनआरएमपी का नारा है, भारत देश हमारा है, एनआरएमपी का नारा है, भारत देश हमारा है। লক্ষ্য একটাই, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, भाई भाई পশ্চিমবঙ্গ সেটাই চাই। ठीक। गैस स्टोव, वोट फॉर गैस स्टोव, ভোট ফর গ্যাস স্টপ, ভোট ফর গ্যাস স্টপ, ভোট ফর গ্যাস Yes. স্টপ।